वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम और इसके प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4 में हमने देखा था फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, टिप्स टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। तो मतलब ये 3 टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो अगर आपने ये प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, इसके अलावा चैप्टर 1 से लेके 4 तक की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आपने ये भी नहीं देखा है तो इन सब की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं AK स्टडी 1024 पे। इस चैनल पे आपको मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। जब आप होम सेक्शन पे जाओगे तो क्लास 8 मैथ्स की वीडियो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है इसकी NCERT एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें पूछा गया है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। मतलब कि CNG एंड LPG को फ्यूल की तरह यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके आंसर में मैंने लिखा है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स आर एज फॉलोज। पहला फ़ायदा है दीज आर लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल्स। मतलब कि ये बहुत ही कम पॉल्यूशन करते हैं, इसीलिए इनको हम क्लीनर फ्यूल्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं जब इनको जलाया जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। इसके बाद मैंने लिखा है बोथ आर ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इनको स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। दे आर ईजिली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब कि आसानी से उपलब्ध हैं और जो इनकी कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, तो हर कोई इनको आसानी से ईजिली अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद मैंने लिखा है दे कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर दे कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। मतलब कि इनको आसानी से फैक्ट्रीज या होम्स में यूज किया सकता है और ये पाइप के थ्रू भी सप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और अगर आपको पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरा चैप्टर देख सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। मतलब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हमें लिखना है जो रोड्स के सरफेस पे लगाने के काम आता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो रोड है, ठीक है, इनके ऊपर एक काला गाढ़ा सा लिक्विड डाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बिटुमेन। तो बिटुमेन जो है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि सरफेसिंग ऑफ रोड में काम आता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशंस, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। मतलब कि हमें डिस्क्राइब करना है कि कोयला किस तरह से बना था डेड वेजिटेशन से और इस प्रोसेस का क्या नाम है वो भी हमें बताना है। तो इसका आंसर है अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड dense forest in low-lying wetland areas due to natural processes like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. मतलब क्या है? मतलब कि लगभग 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ है इसके जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे वो बहुत ही घने जंगलों से ढके हुए थे। कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लडिंग हो गया या फिर इसके अलावा और भी हो सकती हैं, जैसे कि भूकंप का आना हुआ, ठीक है, ज़मीन का खिसकना, लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं। तो इन सब के कारण धीरे धीरे ये पौधे गिर गए और ज़मीन के अंदर दबते चले गए। जैसे जैसे इनके ऊपर ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट हुई, ठीक है, ये और ज़्यादा कंप्रेस होते चले गए और जैसे जैसे नीचे गए इनका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। अब क्योंकि ये बहुत हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में दबे रहे बहुत टाइम तक, इसीलिए इनमें केमिकल चेंज हुआ और ये धीरे धीरे कोयले में बदल गए, ठीक। तो ये कहानी थी कि किस तरह से कोयला फॉर्म हुआ था डेड वेजिटेशन से। इसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो इस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। मतलब कि वो स्लो प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे जो डेड वेजिटेशन थे वो कोयले में कन्वर्ट होते गए, इस प्रोसेस का नाम दिया गया कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मतलब जो यहाँ पर ब्लैंक है इसको हमें फिल करना है। तो पहला है फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके बाद है पार्ट बी में प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स
फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफाइनिंग, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हम पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है रिफाइनिंग। ठीक, इसी तरह से जो सी है इसमें बोला गया है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी अभी तक जो सर्च किया गया इसमें सबसे कम पॉल्यूटिंग फ्यूल है व्हीकल्स के लिए। ठीक, तो ये चौथा हो गया। अब इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इसके सामने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर जो पहला है यानी पार्ट ए, इसमें बोला गया फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, तो हम कह सकते हैं कि ये बात गलत है क्योंकि इनको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और जो कंडीशंस इनको बनाने के लिए चाहिए वो भी हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक, इसके बाद है सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो सीएनजी है उससे बल्कि कम पॉल्यूशन होता है और पेट्रोल से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीएनजी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है पेट्रोल से, तो हम बोलेंगे ये बात भी गलत है यानी ये फॉल्स है। इसके बाद है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि जो कोक होता है ये लगभग प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, तो ये ट्रू है। इसी तरह से जो पार्ट डी है इसमें बोला गया कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, तो ये भी ट्रू है क्योंकि जो कोल तार होता है वो मिक्सचर होता है लगभग 200 अलग अलग सब्सटेंसेस का। ठीक, इसके बाद लिखा गया है कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो हम बोलेंगे ये फॉल्स है क्योंकि जो कैरोसिन होता है ये फॉसिल फ्यूल होता है क्योंकि ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है और पेट्रोलियम भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैरोसिन इज अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम विच इज अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जो कि डेड रिमेन से बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। जो छठा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब हमें बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों हैं। तो यहाँ पर एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसके आंसर मैंने लिखा है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड दी डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, मतलब कि ये क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म से बने हैं और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म दब गए थे समुद्र के नीचे, ठीक है, उनको फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियंस ईयर्स का टाइम लगा है। ऑन दी अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, मतलब जितना हमारे पास अभी फॉसिल फ्यूल बचा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से वो कुछ और 100 ईयर्स हम उसको यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। सो इफ दीज आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो ह्यूमन इन्हें खुद से बना नहीं सकता है, मतलब अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक, मतलब हमें कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण और यूजेस बताने हैं। तो इसके आंसर मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक आर कोक इज पोरस, इट इज़ टफ, इट इज़ ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कोक जो है पोरस होता है, भंगुर होता है, मतलब इसको जब पीटते हैं हम किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से तो ये भुरभुरा हो जाता है, टूट जाता है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद ये टफ होता है, इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद इसके यूजेस में मैंने लिखा है कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मतलब स्टील को मैन्युफैक्चर करने में कोक का यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, मतलब कि इसको बहुत सी मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इन दोनों यूजेस को आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, अभी ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ मैंने इसके यूज ऐसे लिख दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें बोला गया एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी उस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जैसे कोयला जो था वो डेड वेजिटेशन से बना था, इसी तरह से जो पेट्रोलियम है ये समुद्री जीवों के डेड बॉडी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके आंसर में मैंने लिखा है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas.
मतलब कि जो पेट्रोलियम है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये समुद्री जीवों के मरने से बना था। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, मतलब जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म मरते गए, इनकी बॉडी सेटल डाउन होती गई समुद्र के अंदर, और इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही परतें चढ़ती गई मिट्टी और रेत की, मतलब मिट्टी और रेत के नीचे दबती चली गई। मिलियंस ईयर के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, प्रेशर बहुत हाई था, तो इन सब कंडीशंस ने इनको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर दिया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम है ये किस तरह से हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं 9 की, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, इसमें हमें एक टेबल दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997 सो दैट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। मतलब कि यहाँ पर देखो हमें एक डेटा दिया गया है जो हमें 1991 से लेके 1997 तक की पावर शॉर्टेज की परसेंटेज के बारे में बताता है। जैसे कि 1991 में पावर शॉर्टेज 7.9% थी, इसी तरह से 92 में 7.8% थी, इसी तरह से 97 तक का डेटा हमें गिवन है। और हमें इसको क्या करना है, एक ग्राफ पे प्लॉट करना है। और यहाँ पे बोला गया है प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड दी ईयर ऑन दी एक्स एक्सिस। मतलब जो परसेंटेज है हमें वाई एक्सिस पे दिखाना है, और जो ईयर है 1991 से लेके 97 तक ये हमें एक्स एक्सिस पे दिखाना है। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, देखो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर लेने हैं, ठीक। और क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पे ईयर दिखाने हैं तो यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखानी है, शॉर्टेज परसेंटेज में, ठीक। तो यहाँ पे पहले ईयर मार्क कर लेते हैं, ये 1991 हो गया, ये 92, इसी तरह से 97 तक हम चले जाएंगे। और यहाँ पे परसेंटेज दिखानी है, देखो सबसे कम जो यहाँ पर परसेंटेज आपको नज़र आ रही है या फिर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, वो 111.5 है सारा, ठीक है, इससे आगे कोई नहीं गया। तो हम सूटेबल स्केल ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से 7 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखो 7.1 से नीचे कोई भी नहीं है, तो 6, 5, 2 ये सब लेने से कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ 7 से। जब हम डायरेक्ट कहीं से शुरू करते हैं, बीच में कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं शुरू की, तो एक जिगजैग लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी, इसीलिए मैंने यहाँ एक जिगजैग लगाया, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक। यहाँ पर 7 आया, फिर 8, फिर 9, इसी तरह से 12 तक चले गए, क्योंकि 11.5 सबसे बड़ी यूनिट है, तो 12 के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, 1991 के आगे हमें कहाँ तक मार्क करना है, 7.9, यानी ये तो हो गया 1991, और वाई एक्सिस में हमें ऊपर जाना है 7.9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बॉक्स जो है ये बड़ा वाला, इसके छोटे छोटे 5 टुकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 यहाँ पे होंगे, 10 टुकड़े हो गए, यानी एक डब्बा छोटा वाला, ठीक, 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें 7.9 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक 5 और यहाँ से 4 और, यानी यहाँ तक टोटल आ जाएगा 7.9, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। इसी तरह से 92 के आगे हमें 7.8 तक दिखाना है, तो यहाँ पे हम 7.8 तक जाएंगे, 7 पूरा, 8 छोटे छोटे डब्बे और, ठीक है। इसी तरह से हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। 1993 पे 8.3 तक जाना है, तो यहाँ से हम 8 और 8.3 तक गए, ठीक। इसके बाद 7.4 तक जाना है 1994 पे, तो यहाँ 7.4 तक आ गया। इसी तरह से 7.1, 9.2, 11.5, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इनको ऐसे लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ये बन गया ग्राफ जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ईयर्स का, और यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी शॉर्टेज थी परसेंटेज में उसका, ठीक है। आप चाहो तो देखो यहाँ पर भी जिगजैग लगा सकते हो, क्योंकि ये सीधा ईयर जो चालू हुआ है 1991 से हुआ है, ठीक। और आपको स्केल भी लिखना होता है, ग्राफ का आपने स्केल क्या लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस पे मैंने 2 यूनिट को 1 ईयर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डब्बे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये जो बड़े वाले डब्बे इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे में सिर्फ 1 ईयर आगे बढ़ा, फिर 92 से 93 1 ईयर आगे गए, लेकिन डब्बे कितने आ गए, बड़े वाले 2। तो मतलब यहाँ पर मैंने 2 यूनिट्स को 1 ईयर से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर अगर आप वाई पे जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट यानी 2 डब्बे हैं, देखो ये, ठीक है, 2 डब्बों में सिर्फ 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 से 8 1% का इंक्रीमेंट, 8 से 9 फिर 1% का इंक्रीमेंट। मतलब जब 2 डब्बे हम आगे जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1% का। तो वाई एक्सिस की 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं 1% को, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप ये फुल चैप्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख सकते हैं।